गांव के बीचों बीच रामू की छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां रोज शाम को गांव के लोग इकट्ठा होकर हंसी मजाक करते थे। लेकिन उस दिन माहौल अलग था। दुकान पर बैठे राम और भीमा दोनों चुप थे। रामू ने धीरे से पूछा, क्या बात है भाई, आज दोनों ऐसे क्यों बैठे हो, जैसे कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया हो? अनर्थ ही तो हो गया रामू। गांव के बच्चों के लिए जो स्कूल बन रहा था ना, उसका काम रुक गया। हम सबने मिलकर पैसा जोड़ा था, दीवारें बन गईं, छत भी पड़ गईं, लेकिन अब न खिड़कियां लगाने के पैसे बचे हैं, न बच्चों के लिए बेंच और किताबें खरीदने के। इतने में गांव के सबसे सम्मानित बुजुर्ग पंडित हरिनारायण धीरे धीरे चलते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने दोनों को देखा और बोले, क्या हुआ बेटा, आज इतनी चुप्पी क्यों है? राम ने पूरी बात बता दी। कुछ देर तक पंडित जी चुप रहे, फिर धीरे से बोले, मेरे पास नगद पैसा तो नहीं है, लेकिन जंगल के किनारे मेरी एक पुरानी जमीन है। अगर उसे बेच दिया जाए तो स्कूल का सारा काम पूरा हो सकता है। पंडित जी, वो तो आपके बाप दादा की जमीन है। बेटा, जमीन से बड़ा काम बच्चों की पढ़ाई है। अगर गांव के बच्चे पढ़ लिख गए तो यही सबसे बड़ी दौलत होगी। दोनों की आंखें भर आईं। अगली सुबह पंडित हरिनारायण, राम और भीमा उस जमीन को देखने और बेचने के लिए पास के कस्बे की ओर निकल पड़े। शाम तक वो लोग एक सुनसान बस स्टैंड पर पहुंचे। वहां से जंगल का रास्ता शुरू होता था। गर्म हवा चल रही थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा था। चलते चलते अचानक उन्हें पीछे से बैलगाड़ी की आवाज सुनाई दी। बैलगाड़ी उनके पास आकर रुकी। गाड़ी चलाने वाला आदमी उन्हें गौर से देखने लगा और अचानक मुस्कुराया और बोला, अरे पंडित जी, पहचान नहीं पाए क्या? मैं गिरधारी हूँ पंडित जी। अरे गिरधारी, तुम यहाँ कैसे? गिरधारी पहले गांव का ही रहने वाला था, लेकिन कई साल पहले अचानक गायब हो गया था। कहाँ जा रहे हो इतनी गर्मी में और इतनी रात में? पंडित जी ने स्कूल वाली सारी बात बता दी। गिरधारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आप लोग मेरे साथ चलिए, मेरा घर पास में ही है। पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर सुबह आगे की ओर चलेंगे। तीनों उसके साथ चल पड़े। कुछ ही देर में वे जंगल के बीच बने एक पुराने घर के पास पहुंचे। घर बहुत पुराना था और अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू आई, जैसे बरसों से कोई वहां नहीं रहा हो। गिरधारी, तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, अब तो अकेला ही हूँ। तीनों थक गए थे, इसलिए उनकी नींद आ गई। वो तीनों सो गए। आधी रात को अचानक राम की आंख खुल गई। उसे बाहर से खुरचने और मिट्टी खोदने की आवाज आ रही थी। उसने धीरे से पंडित जी को जगाया। दोनों खिड़की से झांक कर देखने लगे। बाहर का नजारा देखकर उनकी सांस अटक गई। गिरधारी एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पागलों की तरह जमीन खोद रहा था। तीनों धीरे धीरे बाहर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, गिरधारी अचानक गायब हो गया। बस वहां ताजी खुदी हुई मिट्टी थी। भीमा ने हाथ से मिट्टी हटाई। अचानक उसे अंदर से लोहे का एक बड़ा संदूक दिखा। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्के और गहने भरे थे। तीनों हैरान रह गए। तभी अचानक पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। एक आकृति सामने आई और ऊपर से एक भयानक आवाज गूंजी, डरो मत, मैं गिरधारी हूँ। मैं 3 साल पहले मर चुका हूँ। इसी जंगल में डाकुओं ने मुझे मार दिया था। ये धन मैंने छिपा दिया था, लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा इसी के कारण भटक रही थी। मैं किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो लालच में आकर इसे अपने लिए ना रखे, बल्कि किसी अच्छे काम में लगाए। फिर उसने पंडित जी की ओर देखा और कहा, आप जैसे ईमानदार इंसान ही इसके हकदार हैं। इस धन से गांव का स्कूल पूरा करवा दीजिए। इतना कहकर वह आकृति धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। सुबह जब सूरज निकला, तीनों उस संदूक को लेकर गांव लौटे। कुछ ही महीनों में गांव का स्कूल बनकर तैयार है।